नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका साहित्य सागर में, जहां हम लेकर आते हैं हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास गबन का अध्याय 3 भाग 21 से 25 तक। आइए जानते हैं, क्या जालपा अपनी पहचान बनाए रख पाएगी। अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी, जीवन से निराश, चिंताग्नि में जलते हुए प्राणी की मूर्ति देखनी हो, तो उस युवक को देखे जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क के सामने चला जा रहा है। इस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आए तो वह दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा और उसके विष को सुधा की तरह पिएगा। उसकी रक्षा सुधा से नहीं, अब विष ही से हो सकती है। मौत ही अब उसकी चिंताओं का अंत कर सकती है। लेकिन क्या मौत उसे बदनामी से भी बचा सकती है? सवेरा होते ही ये बात घर घर फैल जाएगी, सरकारी रुपया खा गया और जब पकड़ा गया तब आत्महत्या कर ली। दलदल में कलंक लगाकर मरने के बाद भी अपनी हंसी करा के चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या, लेकिन दूसरा उपाय ही क्या है? अगर वह इस समय जाकर जालपा से सारी स्थिति कह सुनाए तो वह उसके साथ अवश्य सहानुभूति दिखाएगी। जालपा को चाहे कितना ही दुख हो, पर अपने गहने निकाल कर देने में एक क्षण का भी विलंब न करेगी। गहनों को गिरवी रखकर वह सरकारी रुपया अदा कर सकता है, उसे अपना पर्दा खोलना पड़ेगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। मन में यह निश्चय करके रमा घर की ओर चला, पर उसकी चाल में वह तेजी न थी जो मानसिक स्फूर्ति का लक्षण है। लेकिन घर पहुंचकर उसने सोचा, जब यही करना है तो जल्दी क्या है, जब चाहूंगा मांग लूंगा। कुछ देर गपशप करता रहा, फिर खाना खाकर लेटा। सहसा उसके जी में आया, क्यों न चुपके से कोई चीज उठा ले जाऊं। कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक बार उसने ऐसा ही किया था। उसी उपाय से क्या वह प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता? अपनी जबान से तो शायद वह कभी अपनी विपत्ति का हाल ना कह सकेगा। इसी प्रकार आगा पीछा में पड़े हुए सबेरा हो जाएगा और तब उसे कुछ कहने का अवसर ही न मिलेगा। मगर उसे फिर शंका हुई, कहीं जालपा की आंख खुल जाए, फिर तो उसके लिए त्रिवेणी के सिवा और स्थान ही न रह जाएगा। जो कुछ भी हो, एक बार तो यह उद्योग करना ही पड़ेगा। उसने धीरे से जालपा का हाथ अपनी छाती पर से हटाया और नीचे खड़ा हो गया। उसे ऐसा ख्याल हुआ कि जालपा हाथ हटाते ही चौंकी और फिर मालूम हुआ कि यह भ्रम मात्र था। उसे अब जालपा के सलूके की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालना था। देर करने का अवसर न था। नींद में भी निम्न चेतना अपना काम करती रहती है। बालक कितना ही गाफिल सोया हो, माता के चारपाई से उठते ही जाग पड़ता है। लेकिन जब चाबी निकालने के लिए झुका तो उसे जान पड़ा जालपा मुस्करा रही है। उसने झट हाथ खींच लिया और लैंप के क्षीण प्रकाश में जालपा के मुख की ओर देखा, जो कोई सुखद स्वप्न देख रही थी। उसकी स्वप्न सुख विलसित छवि देखकर उसका मन कातर हो उठा। हाँ, इस सरला के साथ मैं ऐसा विश्वासघात करूं जिसके लिए मैं अपने प्राणों को भेंट कर सकता हूं, उसी के साथ यह कपट। जालपा का निष्कपट स्नेहपूर्ण हृदय मानो उसके मुखमंडल पर अंकित हो रहा था। आह, जिस समय इसे जात होगा इसके गहने फिर चोरी हो गए, इसकी क्या दशा होगी। पछाड़ खाएगी, सिर के बाल नोचेगी। वह किन आंखों से उसका ये क्लेश देखेगा। उसने सोचा, मैंने इसे आराम ही कौन सा पहुंचाया है। किसी दूसरे से विवाह होता तो अब तक वह रत्नों से लद जाती। दुर्भाग्यवश इस घर में आई जहां कोई सुख नहीं, उल्टे और रोना पड़ा। रमा फिर चारपाई पर लेट रहा। उसी वक्त जालपा की आंखें खुल गई। उसके मुख की ओर देखकर बोली, तुम कहाँ गए थे? मैं अच्छा सपना देख रही थी। बड़ा बाग है और हम तुम दोनों उसमें टहल रहे हैं। इतने में तुम न जाने कहाँ चले जाते हो। एक और साधु आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। बिल्कुल देवताओं का सा उसका स्वरूप है। वह मुझसे कहता है, बेटी मेरी, मैं तुझे वर देने आया हूं, मांग। क्या मांगती है? मैं तुम्हें इधर उधर खोज रही हूं कि तुमसे पूछूं क्या मांगू, और तुम कहीं दिखाई नहीं देते। मैं सारा बाग छान आई, पेड़ों पर झांक कर देखा, तुम न जाने कहां चले गए हो। बस इतने में नींद खुल गई, वरदान न मांगने पाई। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वरदान मांगती? मांगती जो जी में आता, तुम्हें क्या बता दूं? नहीं बताओ, शायद तुम बहुत सा धन मांगती। धन को तुम बहुत बड़ी चीज समझते होगे, मैं तो कुछ नहीं समझती। हाँ, मैं तो समझता हूं। निर्धान रहकर जीना मरने से भी बदतर है। मैं अगर किसी देवता को पकड़ पाऊं तो बिना काफी रुपए लिए न मानूब मैं सोने की दीवार नहीं खड़ी करना चाहता, न रॉकेट टडलर और कार्नेगी बनने की मेरी इच्छा है। मैं केवल इतना धन चाहता हूं कि जरूरत की मामूली चीजों के लिए तरसना न पड़े। बस कोई देवता मुझे 5 लाख दे दे तो मैं फिर उससे कुछ न मांगूंगा। हमारे ही गरीब मुल्क में ऐसे कितने ही रईस, सेठ,
ताल्लुकेदार है जो 5 लाख एक साल में खर्च करते हैं, बल्कि कितनों ही का तो माहवार खर्च 5 लाख होगा। मैं तो इसमें 7 जीवन काटने को तैयार हूं, मगर मुझे कोई इतना भी नहीं देता। तुम क्या मांगती? अच्छे अच्छे गहने। जालपा ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, क्यों चिढ़ाते हो मुझे? क्या मैं गहनों पर और सत्रियों से ज्यादा जान देती हूं? मैंने तो तुमसे कभी आग्रह नहीं किया। तुम्हें जरूरत हो, आज इन्हें उठा ले जाओ, मैं खुशी से दे दूंगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर बतलाती क्यों नहीं? जालपा, मैं यही मांगती कि मेरा स्वामी सदा मुझसे प्रेम करता रहे, उनका मन कभी मुझसे न गिरे। रमा ने हंसकर कहा, क्या तुम्हें इसकी भी शंका है? तुम देवता भी होते तो शंका होती, तुम तो आदमी हो। मुझे तो ऐसी कोई स्त्री न मिली जिसने अपने पति की निष्ठुरता का दुखरान रोया हो। साल 2 साल तो वह खूब प्रेम करते हैं, फिर न जाने क्यों उन्हें स्त्री से अरुचि सी हो जाती है, मन चंचल होने लगता है। औरत के लिए इससे बड़ी विपत्ति नहीं। उस विपत्ति से बचने के सिवा मैं और क्या वरदान मांगती? ये कहते हुए जालपा ने पति के गले में बांहें डाल दी और प्रणय संचित नजरों से देखती हुई बोली, सच बताना, तुम अब भी मुझे वैसे ही चाहते हो जैसे पहले चाहते थे? देखो, सच कहना, बोलो। रमा ने जालपा के गले से चिमटकर कहा, उससे कहीं अधिक, लाख गुना। जालपा ने हंसकर कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ, 16 आना झूठ। रमानाथ, यह तुम्हारी जबरदस्ती है। आखिर ऐसा तुम्हें कैसे जान पड़ा? जालपा आंखों से देखती हूं और कैसे जान पड़ा? तुमने मेरे पास बैठने की कसम खा ली है। जब देखो तुम गुमसुम रहते हो, मुझसे प्रेम होता तो मुझ पर विश्वास भी होता। बिना विश्वास के प्रेम हो ही कैसे सकता है? जिसे तुम अपनी बुरी से बुरी बुरी बात ना कह सको, उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, उसके साथ विहार कर सकते हो, विलास कर सकते हो, उसी तरह जैसे कोई वेश्या के पास जाता है। वेश्या के पास लोग आनंद उठाने ही जाते हैं, कोई उससे मन की बात कहने नहीं जाता। तुम्हारी भी वही दशा है। बोलो, है या नहीं? आंखें क्यों छिपाते हो? क्या मैं देखती नहीं? तुम बाहर से कुछ घबराए हुए आते हो। बातें करते समय देखती हूं तुम्हारा मन किसी और तरफ रहता है। भोजन में भी देखती हूं तुम्हें कोई आनंद नहीं आता। दाल गाढ़ी है या पतली, शाक कम है या ज्यादा, चावल में कनी है या पक गए हैं, इस तरफ तुम्हारी निगाह नहीं जाती। बेगार की तरह भोजन करते हो और जल्दी से भागते हो। मैं ये सब क्या नहीं देखती? मुझे देखना ना चाहिए। मैं विलासिनी हूं, इसी रूप में तो तुम मुझे देखते हो। मेरा काम है विहार करना, विलास करना, आनंद करना। मुझे तुम्हारी चिंताओं से मतलब। मगर ईश्वर ने वैसा हृदय नहीं दिया। क्या करूं? मैं समझती हूं, जब मुझे जीवन ही व्यतीत करना है, जब मैं केवल तुम्हारे मनोरंजन की ही वस्तु हूं, तो क्यों अपनी जान विपत्ति में डालूं? जालपा ने रमा से कभी दिल खोलकर बात न की थी। वह इतनी विचारशील है, उसने अनुमान ही न किया था। वह उसे वास्तव में रमणी ही समझता था। अन्य पुरुषों की भांति वह भी पत्नी को इसी रूप में देखता था। वह उसके यौवन पर मुग्ध था। उसकी आत्मा का स्वरूप देखने की कभी चेष्टा ही न की। शायद वह समझता था इसमें आत्मा है ही नहीं। अगर वह रूप लावणी की राशि न होती तो कदाचित वह उससे बोलना भी पसंद न करता। उसका सारा आकर्षण, उसकी सारी आसक्ति केवल उसके रूप पर थी। वह समझता था जालपा इसी में प्रसन्न है। अपनी चिंताओं के बोझ से वह उसे दबाना नहीं चाहता था, पर आज उसे ज्ञात हुआ जालपा उतनी ही चिंतनशील है जितना वह खुद था। इस वक्त उसे अपनी मनोव्यथा कह डालने का बहुत अच्छा अवसर मिला था, पर हाय संकोच, इसने फिर उसकी जबान बंद कर दी। जो बातें वह इतने दिनों तक छिपाए रहा, वह अब कैसे कहे? क्या ऐसा करना जालपा के आरोपित आक्षेपों को स्वीकार करना न होगा? हाँ, उसकी आंखों से आज भ्रम का पर्दा उठ गया। उसे ज्ञात हुआ कि विलास पर प्रेम का निर्माण करने की चेष्टा करना उसका अज्ञान था। रमा इन्हीं विचारों में पड़ा पड़ा सो गया। उस समय आधी रात से ऊपर गुजर गई थी। सोया तो इसी सबब से था कि बहुत सवेरे उठ जाऊंगा, पर नींद खुली तो कमरे में धूप की किरणें आकर उसे जगा रही थीं। वह चटपट उठा और बिना मुंह हाथ धोए कपड़े पहनकर जाने को तैयार हो गया। वह रमेश बाबू के पास जाना चाहता था। अब उनसे यह कथा कहनी पड़ेगी। स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाने पर वह कुछ सहायता करने पर तैयार हो जाएंगे। जालपा उस समय भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। रमा को इस भांति जाते देखकर प्रश्न सूचक नजरों से देखा। रमा के चेहरे पर चिंता, भय, चंचलता और हिंसा मानो बैठी घूर रही थी। एक क्षण के लिए वह बेसुध सी हो गई। एक हाथ में छुरी और दूसरे में एक करेला लिए हुए वह द्वार की ओर ताकती रही। यह बात क्या है? उसे कुछ बताते क्यों नहीं? वह और कुछ न कर सके, हमदर्दी तो कर ही सकती है।
उसके जी में आया पुकार कर पूछूं, क्या बात है? उठकर द्वार तक आई भी, पर रमा सड़क पर दूर निकल गया था। उसने देखा वह बड़ी तेजी से चला जा रहा है, जैसे सनक गया होना दाहिनी और ताकता है न बाई ओर, केवल सिर झुकाए पथिकों से टकराता, पैरगाड़ियों की परवाह न करता हुआ भागा चला जा रहा था। आखिर वह लौटकर फिर तरकारी काटने लगी, पर उसका मन उसी ओर लगा हुआ था। क्या बात है, क्यों मुझसे इतना छिपाते हैं? रमा रमेश के घर पहुंचा तो 8 बज गए थे। बाबू साहब चौकी पर बैठे संध्या कर रहे थे। इन्हें देखकर इशारे से बैठने को कहा। कोई आधा घंटे में संध्या समाप्त हुई। बोले, क्या अभी मुंह हाथ भी नहीं धोया? यही लीचड़पन मुझे नापसंद है। तुम और कुछ करो या न करो, बदन की सगाई तो करते रहो। क्या हुआ? रुपये का कुछ प्रबंध हुआ? रमानाथ, इसी फिक्र में तो आपके पास आया हूं। रमेश, तुम भी अजीब आदमी हो। अपने बाप से कहते हुए तुम्हें क्यों शर्म आती है? यही न होगा, तुम्हें ताने देंगे, लेकिन इस संकट से तो छूट जाओगे। उनसे सारी बातें साफ साफ कह दो। ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती है, इसमें डरने की क्या बात है? नहीं कहो, मैं चलकर कह दूं। रमानाथ, उनसे कहना होता तो अब तक कभी कह चुका होता। क्या आप कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते? रमेश, कर क्यों नहीं सकता, पर करना नहीं चाहता। ऐसे आदमी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। तुम जो बात मुझसे कह सकते हो, क्या उनसे नहीं कह सकते? मेरी सलाह मानो, उनसे जाकर कह दो। अगर वह रुपये न दें तब मेरे पास आना। रमा को अब और कुछ कहने का साहस न हुआ। लोग इतनी घनिष्ठता होने पर भी इतने कठोर हो सकते हैं। वह यहां से उठा, पर उसे कुछ सुझाई न देता था। चौवैया में आकाश से फिरते हुए जल बिंदुओं की जो दशा होती है, वही इस समय रमा की हुई। 10 कदम तेजी से आगे चलता तो फिर कुछ सोचकर रुक जाता और 10-5 कदम पीछे लौट जाता। कभी इस गली में घुस जाता, कभी उस गली में। सहसा उसे एक बात सूझी, क्यों न जालपा को एक पत्र लिखकर अपनी सारी कठिनाइयां कह सुनाऊं। मुंह से तो वह कुछ न कह सकता था, पर कलम से लिखने में उसे कोई मुश्किल मालूम नहीं होती थी। पत्र लिखकर जालपा को दे दूंगा और बाहर के कमरे में आ बैठूंगा। इससे सरल और क्या हो सकता है? वह भागा हुआ घर आया और तुरंत पत्र लिखा। प्रिय, क्या कहूं, किस विपत्ति में फंसा हुआ हूं। अगर 1 घंटे के अंदर 300 रुपये का प्रबंध न हो गया तो हाथों में हथकड़ियां पड़ जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की किसी से उधार ले लूं, किंतु कहीं न मिल सके। अगर तुम अपने 2-1 जेवर दे दो तो मैं गिरोह रखकर काम चला लूं। ज्यों ही रुपये हाथ आ जाएंगे छुड़ा दूंगा। अगर मजबूरी ना पड़ती तो तुम्हें कष्ट न देता। ईश्वर के लिए रूष न होना, मैं बहुत जल्द छुड़ा दूंगा। अभी यह पत्र समाप्त न हुआ था कि रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए और बोले, कहा उनसे तुमने? रमा ने सिर झुकाकर कहा, अभी तो मौका नहीं मिला। रमेश, तो क्या 2-4 दिन में मौका मिलेगा? मैं डरता हूं कि कहीं आज भी तुम यूं ही खाली हाथ में चले जाओ, नहीं जब ही हो जाए। रमानाथ, जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब क्या चिंता? रमेश, आज मौका मिले तो जरा रतन के पास चले जाना। उस दिन मैंने कितना जोर देकर कहा था, लेकिन मालूम होता है तुम भूल गए। रमानाथ, भूल तो नहीं गया, लेकिन उनसे कहते शर्म आती है। रमेश, अपने बाप से कहते भी शर्म आती है? अगर अपने लोगों में यह संकोच न होता तो आज हमारी ये दशा क्यों होती? रमेश बाबू चले गए तो रमा ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसे जालपा को देने का निश्चय करके घर में गया। जालपा आज किसी महिला के घर जाने को तैयार थी। थोड़ी देर हुई, बुलावा आ गया। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी थी। हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे थे। गले में चंद्रहार, आईना सामने रखे हुए, कानों में झुमके पहन रही थी। रमा को देखकर बोली, आज सवेरे कहाँ चले गए थे? हाथ मुंह तक धोया? दिन भर तो बाहर रहते ही हो, शाम सवेरे तो घर पर रहा करो। तुम नहीं रहते तो घर सूना सूना लगता है। मैं अभी सोच रही थी मुझे मैके जाना पड़े तो मैं जाऊं या ना जाऊं। मेरा जी तो वहां बिल्कुल न लगे। रमानाथ, तुम तो कहीं जाने को तैयार बैठी हो। जालपा, सेठानी जी ने बुला भेजा है, दोपहर तक चली आऊंगी। रमा की दशा इस समय उस शिकारी की सी थी जो हिरनी को अपने शावकों के साथ किलोल करते देखकर तनी हुई बंदूक कंधों पर रख लेता है और वह वात्सल्य और प्रेम की क्रीड़ा देखने में तल्लीन हो जाता है। उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर जालपा ने मुस्कुराकर कहा, देखो, मुझे नजर न लगा देना, मैं तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूं। रमा एक ही उड़ान में वास्तविक संसार से कल्पना और कवित्व के संसार में जा पहुंचा। ऐसे अवसर पर जब जालपा का रोम रोम आनंद से नाच रहा है, क्या वह अपना पत्र देकर उसकी सुखद कल्पनाओं को दलित कर देगा? वह कौन हृदयहीन व्याधा है जो चहकती हुई चिड़िया की गर्दन पर छुरी चला देगा? वह कौन अरसिक आदमी है
जो किसी प्रभात दसुम को तोड़कर पैरों से कुचल डालेगा। रमा इतना हृदयहीन, इतना अरसिक नहीं है। वह जालपा पर इतना बड़ा आघात नहीं कर सकता। उसके सिर कैसी ही विपत्ति क्यों न पड़ जाए, उसकी कितनी ही बदनामी क्यों न हो, उसका जीवन ही क्यों न कुचल दिया जाए, पर वह इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। उसने अनुरक्त होकर कहा, नजर तो लगाऊंगा, हाँ, हृदय से लगा लूंगा। इसी एक वाक्य में उसकी सारी चिंताएं, सारी बाधाएं विसर्जित हो गई। स्नेह संकोच की वेदी पर उसने अपने को भेंट कर दिया। इस अपमान के सामने जीवन के और सारे क्लेश तुच्छ थे। इस समय उसकी दशा उस बालक की सी थी जो घोड़े पर नश्तर की क्षणिक पीड़ा न सहकर उसके फटने, नासूर पड़ने, वर्षों खाट पर पड़े रहने और कदाचित प्राणांत हो जाने के भय को भी भूल जाता है। जालपा नीचे जाने लगी तो रमा ने कातर होकर उसे गले से लगा लिया और इस तरह भींच भींच कर उसे आलिंगन करने लगा, मानो यह सौभाग्य उसे फिर न मिलेगा। कौन जानता है यही उसका अंतिम आलिंगन हो। उसके कर्पाश मानो रेशम के सहस्रों तारों से संगठित होकर जालपा से चिमट गए थे, मानो कोई मरणासन कृपण अपने कोष की कुजी मुट्ठी में बंद किए हो और प्रतिक्षण मुट्ठी कठोर पड़ती जाती हो। क्या मुट्ठी को बलपूर्वक खोल देने से ही उसके प्राण निकल जाएंगे। सहसा जालपा बोली, मुझे कुछ रुपए तो दे दो, शायद वहां कुछ जरूरत पड़े। रमा ने चौंक कर कहा, रुपये तो इस वक्त नहीं है। जालपा, हैं, मुझसे बहाना कर रहे हो, बस मुझे 2 रुपये दे दो और ज्यादा नहीं चाहती। यह कहकर उसने रमा की जेब में हाथ डाल दिया और कुछ पैसे के साथ वह पत्थर भी निकाल लिया। रमा ने हाथ बढ़ाकर पत्र को जालपा से छीनने की चेष्टा करते हुए कहा, कागज मुझे दे दो, सरकारी कागज है। जालपा, किसका खत है तादो? जालपा ने तह किए हुए पुर्जे को खोलकर कहा, यह सरकारी कागज है। झूठे कहीं के, तुम्हारा ही लिखा रमानाथ, दे दो, क्यों परेशान करती हो? रमा ने फिर कागज छीन लेना चाहा, पर जालपा ने हाथ पीछे उधर कर कहा, मैं बिना पढ़े न दूंगी। कह दिया, ज्यादा जिद करोगे तो फाड़ डालूंगी। रमानाथ, अच्छा फाड़ डालो। जालपा, तब तो मैं जरूर पढ़ूंगी। उसने 2 कदम पीछे हटकर फिर खत को खोला और पढ़ने लगी। रमा ने फिर उसके हाथ से कागज छीनने की कोशिश नहीं की। उसे जान पड़ा आसमान फट पड़ा है, मानो कोई भयंकर जंतु उसे निफलने के लिए बड़ा चला आता है। वह धड़ धड़ करता हुआ ऊपर से उतरा और घर के बाहर निकल गया। कहां अपना मुंह छिपा ले, कहां छिप जाए कि कोई उसे देख न सके। उसकी दशा वही थी जो किसी नंगे आदमी की होती है। वह सिर से पांव तक कपड़े पहने हुए भी नंगा था। आह, सारा पर्दा खुल गया, उसकी सारी कपट लीला खुल गई। जिन बातों को छिपाने की उसने इतने दिनों चेष्टा की, जिनको गुप्त रखने के लिए उसने कौन सी कठिनाइयां नहीं झेली, उन सबों ने मानो उसके मुंह पर कालिक पोत दी। वह अपनी दुर्गति अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जालपा की सिसकियां, पिता की झिड़कियां, पड़ोसियों की कनफुसकियां सुनने की अपेक्षा मर जाना कहीं आसान होगा। जब कोई संसार में न रहेगा तो उसे इसकी क्या परवाह होगी, कोई उसे क्या कह रहा है। हाय, केवल 300 रुपयों के लिए उसका सर्वनाश हुआ जा रहा है, लेकिन ईश्वर की इच्छा है तो वह क्या कर सकता है। प्रियजनों की नजरों से फिरकर जिए तो क्या जिए। जालपा उसे कितना नीच, कितना कपटी, कितना धूर्त, कितना गपोड़िया समझ रही होगी। क्या वह अपना मुंह दिखा सकता है? क्या संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वह नए जीवन का सूत्रपात कर सके, जहां वह संसार से अलग थलग सबसे मुंह मोड़कर अपना जीवन काट सके, जहां वह इस तरह छिप जाए कि पुलिस उसका पता न पा सके। गंगा की गोद के सिवा ऐसी जगह और कहां थी? अगर जीवित रहा तो महीने 2 महीने में अवश्य ही पकड़ लिया जाएगा। उस समय उसकी क्या दशा होगी। वह हथकड़ियां और बेड़ियां पहने अदालत में खड़ा होगा। सिपाहियों का एक दल उसके ऊपर सवार होगा। सारे शहर के लोग उसका तमाशा देखने जाएंगे। जालपा भी जाएगी, रतन भी जाएगी। उसके पिता, संबंधी, मित्र, अपने पराए सभी भिन्न भिन्न भावों से उसकी दुर्दशा का तमाशा देखेंगे। नहीं, वह अपनी मिट्टी यूं न खराब करेगा, न करेगा। इससे कहीं अच्छा है कि वह डूब मरे। मगर फिर ख्याल आया कि जालपा किसकी होकर रहेगी। हाय, मैं अपने साथ उसे भी ले डूबा। बाबूजी और अम्मान जी तो रो धोकर सब्र कर लेंगे, पर उसकी रक्षा कौन करेगा? क्या वह छिपकर नहीं रह सकता? क्या शहर से दूर किसी छोटे से गांव में वह अज्ञातवास नहीं कर सकता? संभव है कभी जालपा को उस पर दया आए, उसके अपराधों को क्षमा कर दे। संभव है उसके पास धन भी हो जाए, पर यह असंभव है कि वह उसके सामने आंखें सीधी कर सके। न जाने इस समय उसकी क्या दशा होगी। शायद मेरे पत्र का आशय समझ गई हो, शायद परिस्थिति का उसे कुछ जान हो गया हो, शायद उसने अम्मा को मेरा पत्र दिखाया हो और दोनों घबराई हुई मुझे खोज रही हो।
शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भेजा गया हो। चारों तरफ मेरी तलाश हो रही होगी। कहीं कोई इधर भी ना आता हो। कदाचित मौत को देखकर भी वह इस समय इतना भयभीत न होता जितना किसी परिचित को देखकर। आगे पीछे चौकन्नी आंखों से ताकता हुआ वह उस जलती हुई धूप में चला जा रहा था। कुछ खबर न थी कि इधर अब सहसा रेल की सीटी सुनकर वह चौंक पड़ा। अरे, मैं इतनी दूर निकल आया। रेलगाड़ी सामने खड़ी थी। उसे उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई, मानो उसमें बैठते ही वह सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। मगर जेब में रुपये न थे। उंगली में अंगूठी पड़ी हुई थी। उसने कुलियों के जमादार को बुलाकर कहा, कहीं यह अंगूठी बिकवा सकते हो? 1 रुपया तुम्हें दूंगा। मुझे गाड़ी में जाना है। रुपये लेकर घर से चला था, पर मालूम होता है कहीं फिर गए। फिर लौटकर जाने में गाड़ी न मिलेगी और बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। जमादार ने उसे सिर से पांव तक देखा, अंगूठी ली और स्टेशन के अंदर चला गया। रमा टिकट घर के सामने टहलने लगा। आंखें उसकी ओर लगी हुई थीं। 10 मिनट गुजर गए और जमादार कहीं पता नहीं। अंगूठी लेकर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा। स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा। एक कुली से पूछा। उसने पूछा, जमादार का नाम क्या है? रमा ने जबान दांतों से काट ली। नाम तो पूछा ही नहीं। बतलाए क्या? इतने में गाड़ी ने सीटी दी। रमा अधीर हो उठा। समझ गया जमादार ने चरका दिया। बिना टिकट लिए ही गाड़ी में आ बैठा। मन में निश्चय कर लिया, साफ कह दूंगा मेरे पास टिकट नहीं है। अगर उतरना भी पड़ा तो यहां से 10-5 कोस तो चला ही जाऊंगा। गाड़ी चल दी। उस वक्त रमा को अपनी दशा पर रोना आ गया। हाय, न जाने उसे कभी लौटना नसीब भी होगा या नहीं। फिर ये सुख के दिन कहाँ मिलेंगे? ये दिन तो गए, हमेशा के लिए गए। इसी तरह सारी दुनिया से मुंह छिपाए वह एक दिन मर जाएगा। कोई उसकी लाश पर आंसू बहाने वाला भी ना होगा। घर वाले भी रो धोकर चुप हो रहेंगे। थोड़े संकोच के कारण उसकी यह दशा हुई। उसने शुरू ही से जालपा से अपनी सच्ची हालत कह दी होती तो आज उसे मुंह पर कालिक लगाकर क्यों भागना पड़ता। मगर कहता कैसे, वह अपने को अभागिनी न समझने लगती। कुछ न सही, कुछ दिन तो उसने जालपा को सुखी रखा। उसकी लालसाओं की हत्या तो न होने दी। रमा के संतोष के लिए अब इतना ही काफी था। अभी गाड़ी चले 10 मिनट भी न बीते होंगे। गाड़ी का दरवाजा खुला और टिकट बाबू अंदर आए। रमा के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। एक क्षण में वह उसके पास आ जाएगा। इतने आदमियों के सामने उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। उसका कलेजा धक धक करने लगा। ज्यों ज्यों टिकट बाबू उसके समीप आता था, उसकी नाड़ी की गति तीव्र होती जाती थी। आखिर बला सिर पर आ ही गई। टिकट बाबू ने पूछा, आपका टिकट? रमा ने जरा सावधान होकर कहा, मेरा टिकट तो कुलियों के जमादार के पास ही रह गया। उसे टिकट लाने के लिए रुपये दिए थे, न जाने किधर निकल गया। टिकट बाबू को यकीन न आया। बोला, मैं ये कुछ नहीं जानता। आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? रमानाथ, सफर तो बड़ी दूर का है, कलकत्ता तक जाना है। टिकट बाबू, आगे के स्टेशन पर टिकट ले लीजिएगा। रमानाथ, यही तो मुश्किल है। मेरे पास 50 का नोट था। खिड़की पर बड़ी भीड़ थी। मैंने नोट उस जमादार को टिकट लाने के लिए दिया, पर वह ऐसा गायब हुआ कि लौटा ही नहीं। शायद आप उसे पहचानते हो। लंबा लंबा छेचकरू आदमी है। टिकट बाबू, इस विषय में आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं, मगर बिना टिकट के जा नहीं सकते। रमा ने विनीत भाव से कहा, भाई साहब, आपसे क्या छिपाऊं, मेरे पास और रुपये नहीं है। आप जैसा मुनासिब समझे करें। टिकट बाबू, मुझे अफसोस है बाबू साहब, कायदे से मजबूर हूं। कमरे के सारे मुसाफिर आपस में कानाफूसी करने लगे। तीसरा दर्जा था। अधिकांश मजदूर बैठे हुए थे, जो मजदूरी की टोह में पूरब जा रहे थे। वे एक बाबू जाति के प्राणी को इस भांति अपमानित होते देखकर आनंद पा रहे थे। शायद टिकट बाबू ने रमा को धक्का देकर उतार दिया होता तो और भी खुश होते। रमा को जीवन में कभी इतनी झेप न हुई थी। चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। अभी तो जीवन की इस नई यात्रा का आरंभ हुआ है। न जाने आगे क्या क्या विपत्तियां झेलनी पड़ेंगी, किस किस के हाथों धोखा खाना पड़ेगा। उसके जी में आया, गाड़ी से यद पड़ूं, इस छीछालेदर से तो मर जाना ही अच्छा। उसकी आंखें भर आए। उसने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया और रोने लगा। सहसा एक बूढ़े आदमी ने, जो उसके पास ही बैठा हुआ था, पूछा, कलकत्ता में कहाँ जाओगे बाबूजी? रमा ने समझा वह गंवार मुझे बना रहा है। झुंझलाकर बोला, तुमसे मतलब मैं कहीं जाऊंगा। बूढ़े ने इस उपेक्षा पर कुछ भी ध्यान न दिया। बोला, मैं भी वहीं चलूंगा, हमारा तुम्हारा साथ हो जाएगा। फिर धीरे से बोला, किराए के रुपये मुझसे ले लो, वहां दे देना। अब रमा ने उसकी ओर ध्यान से देखा।
कोई 60-70 साल का बूढ़ा घुला हुआ आदमी था। मांस तो क्या हड्डियां तक फूल गई थीं। मूंछ और सिर के बाल मुड़े हुए थे। एक छोटी सी बद्दची के सिवा उसके पास कोई असबाब भी न था। रमा को अपनी ओर ताकते देखकर वह फिर बोला, आप हावड़े ही उतरेंगे या और कहीं जाएंगे? रमा ने एहसान के भार से दबकर कहा, बाबा आगे मैं उतर पड़ूंगा, रुपए का कोई बंदोबस्त करके फिर आऊंगा। बूढ़ा, तुम्हें कितने रुपये चाहिए? मैं भी तो वहीं चल रहा हूं, जब चाहे दे देना। क्या मेरे 10-5 रुपये लेकर भाग जाओगे? कहाँ घर है? यहीं प्रयाग ही में रहता हूं। बूढ़े ने भक्ति के भाव से कहा, मान्य है प्रयाग, धन्य है। मैं भी त्रिवेणी का स्नान करके आ रहा हूं। सचमुच देवताओं की पुरी है। तो क्या रुपये निकालूं? रमा ने सकुचाते हुए कहा, मैं चलते ही चलते रुपया न दे सकूंगा, यह समझ लो। बूढ़े ने सरल भाव से कहा, अरे बाबूजी, मेरे 10-5 रुपये लेकर तुम भाग थोड़े ही जाओगे। मैंने तो देखा प्रयाग के पंडे यात्रियों को बिना लिखाए पढ़ाए रुपये देते हैं। 10 रुपये में तुम्हारा काम चल जाएगा? रमा ने सिर झुकाकर कहा, हां, इतने बहुत हैं। टिकट बाबू को किराया देकर रमा सोचने लगा, यह बूढ़ा कितना सरल, कितना परोपकारी, कितना निष्कपट जीव है। जो लोग सभ्य कहलाते हैं, उनमें कितने आदमी ऐसे निकलेंगे जो बिना जान पहचान किसी यात्री को उबार ले। गाड़ी के और मुसाफिर भी बूढ़े को श्रद्धा की नजरों से देखने लगे। रमा को बूढ़े की बातों से मालूम हुआ कि वह जाति का खटिक है। कलकत्ता में उसकी शाक भाजी की दुकान है। रहने वाला तो बिहार का है, पर 40 साल से कलकत्ता ही में रोजगार कर रहा है। देवीदीन नाम है। बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी। बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटा जा रहा है। रमा ने आश्चर्य से पूछा, तुम बद्रीनाथ की यात्रा कराए? वहां तो पहाड़ों की बड़ी बड़ी चढ़ाइयां हैं। देवीदीन, भगवान की दया होती है तो सब कुछ हो जाता है बाबूजी, उनकी दया चाहिए। रमानाथ, तुम्हारे बाल बच्चे तो कलकत्ता ही में होंगे। देवीदीन ने रूखी हंसी हंसकर कहा, बाल बच्चे तो सब भगवान के घर गए। 4 बेटे थे, 2 का ब्याह हो गया था, सब चल दिए। मैं बैठा हुआ हूं, मुझी से तो सब पैदा हुए थे। अपने बोए हुए बीज को किसान ही तो काटता है। ये कहकर वह फिर हंसा। जरा देर बाद बोला, बुढ़िया अभी जीती हैं। देखें हम दोनों में पहले कौन चलता है। वह कहती है पहले मैं जाऊंगी, मैं कहता हूं पहले मैं जाऊंगा। देखो किसकी टेक रहती है। बन पड़ा तो तुम्हें दिखाऊंगा। अब भी गहने पहनती है। सोने की बालियां और सोने की हसली पहने दुकान पर बैठी रहती है। जब कहा कि चल तीर्थ कर आवें तो बोली, तुम्हारे तीर्थ के लिए क्या दुकान मिट्टी में मिला दूं। यह है जिंदगी का हाल, आज मरे कि कल मरे, मगर दुकान न छोड़ेगी। न कोई आगे न कोई पीछे, न कोई रोने वाला न कोई हंसने वाला, मगर माया बनी हुई है। अब भी एक गहना बनवाती ही रहती है। न जाने कब उसका पेट भरेगा। सब घरों का यही हाल है। जहां देखो हाय गहने, हाय गहने। गहने के पीछे जान दे दें, घर दमियों को भूखा मारें, घर की चीजें बेचें और कहां तक कहूं अपनी आबरू तक बेच दें। छोटे बड़े अमीर गरीब सबको यही रोग लगा हुआ है। कलकत्ता में कहां काम करते हो भैया? रमानाथ, अभी तो जा रहा हूं, देखूं कोई नौकरी चाकरी मिलती है या नहीं। देवीदीन, तो फिर मेरे ही घर ठहरना। 2 कोठरियां हैं, सामने दालान है, 1 कोठरी ऊपर है। आज बेचू तो 10,000 मिले, 1 कोठरी तुम्हें दे दूंगा। जब कहीं काम मिल जाए तो अपना घर ले लेना। 50 साल हुए घर से भागकर हावड़े गया था, तब से सुख भी देखे दुख भी देखे। अब मना रहा हूं, भगवान ले चलो। हाँ, बुढ़िया को अमर कर दो। नहीं तो उसकी दुकान कौन लेगा, घर कौन लेगा और गहने कौन लेगा? यह कहकर देवीदीन फिर हंसा। वह इतना हंसोड़, इतना प्रसन्नचित्त था कि रमा को आश्चर्य हो रहा था। बेबात की बात पर हंसता था। जिस बात पर और लोग रोते हैं उस पर उसे हंसी आती थी। किसी जवान को भी रमा ने यूं हंसते न देखा था। इतनी ही देर में उसने अपनी सारी जीवन कथा कह सुनाई। कितने ही लतीफे याद थे। मालूम होता था रमा से वर्षों की मुलाकात है। रमा को भी अपने विषय में एक मनगढ़ंत कथा कहनी पड़ी। देवीदीन, तो तुम भी घर से भाग आए हो? समझ गया, घर में झगड़ा हुआ होगा। बहू कहती होगी मेरे पास गहने नहीं, मेरा नसीब जल गया। सास बहू में प्रति न होगी, उनका कलह सुन सुन जी और खट्टा हो गया होगा। रमानाथ, हाँ बाबा, बात यही है। तुम कैसे जान गए? देवीदीन हंसकर बोला, यह बड़ा भारी काम है भैया। इसे तेली की खोपड़ी पर जगाया जाता है। अभी लंके वाले तो नहीं है ना? रमानाथ, नहीं अभी तो नहीं है। देवीदीन, छोटे भाई भी होंगे? रमा चकित होकर बोला, हाँ दादा, ठीक कहते हो, तुमने कैसे जाना? देवीदीन फिर ठट्ठा मारकर बोला, ये सब कर्मों का खेल है। ससुराल धनी होगी क्यों? रमानाथ, हाँ दादा है तो। देवीदीन, मगर हिम्मत न होगी। रमानाथ, बहुत ठीक कहते हो दादा।
बड़े कम हिम्मत हैं। जब से विवाह हुआ अपनी लड़की तक को तो बुलाया नहीं। देवीदीन समझ गया भैया यही दुनिया का दस्तूर है। बेटे के लिए कहो चोरी करे, भीख मांगे, बेटी के लिए घर में कुछ है ही नहीं। 3 दिन से रमा को नींद न आई थी। दिन भर रुपये के लिए मारा मारा फिरता, रात भर चिंता में पड़ा रहता। इस वक्त बातें करते करते उसे नींद आ गई। गर्दन झुकाकर झपकी लेने लगा। देवीदीन ने तुरंत अपनी गठरी खोली, उसमें से एक दरी निकाली और तख्त पर बिछाकर बोला, तुम यहां आकर लेट रहो भैया, मैं तुम्हारी जगह पर बैठ जाता हूं। रमा लेट रहा। देवीदीन बार बार उसे स्नेह भरी आंखों से देखता था, मानो उसका पुत्र कहीं प्रदेश से लौटा हो। जब रमा कोठे से धम धम नीचे उतर रहा था, उस वक्त जालपा को इसकी जरा भी शंका न हुई कि वह घर से भागा जा रहा है। पत्र तो उसने पढ़ ही लिया था। जी ऐसा झुंझला रहा था कि चलकर रमा को खूब खरी खरी सुनाऊं। मुझसे ये छल कपट, पर एक ही क्षण में उसके भाव बदल गए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है सरकारी रुपए खर्च कर डाले हों। यही बात है, रतन के रुपए सराफ को दिए होंगे। उस दिन रतन को देने के लिए शायद वे सरकारी रुपए उठा लाए थे। यह सोचकर उसे फिर क्रोध आया, ये मुझसे इतना पर्दा क्यों करते हैं, क्यों मुझसे बढ़ बढ़कर बातें करते थे। क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि संसार में अमीर गरीब दोनों ही होते हैं? क्या सभी स्त्रियां गहनों से लदी रहती हैं? गहने न पहनना क्या कोई पाप है? जब और जरूरी कामों से रुपए बचते हैं तो गहने भी बन जाते हैं। पेट और तन काटकर, चोरी या बेईमानी करके तो गहने नहीं पहने जाते। क्या उन्होंने मुझे ऐसी गई गुजरी समझ लिया? उसने सोचा रमा अपने कमरे में होगा, चलकर पूछूं कौन से गहने चाहते हैं। परिस्थिति की भयंकरता का अनुमान करके क्रोध की जगह उसके मन में भय का संचार हुआ। वह बड़ी तेजी से नीचे उतरी। उसे विश्वास था वह नीचे बैठे हुए इंतजार कर रहे होंगे। कमरे में आई तो उनका पता न था। साइकिल रखी हुई थी, तुरंत दरवाजे से झांका, सड़क पर भी नहीं। कहां चले गए? लड़के दोनों पढ़ने सियल गए थे, किसको भेजे कि जाकर उन्हें बुला लाए। उसके हृदय में एक अज्ञात संशय अंदरित हुआ। फौरन ऊपर गई, गले का हार और हाथ का कंगन उतारकर रूमाल में बांधा, फिर नीचे उतरी, सड़क पर आकर एक तांगा लिया और कोचवान से बोली, चुंगी कचहरी चलो। वह पछता रही थी कि मैं इतनी देर बैठी क्यों रही। उन्हें गहने उतारकर तुरंत दे दिए। रास्ते में वह दोनों तरफ बड़े ध्यान से देखती जाती थी। क्या इतनी जल्द इतनी दूर निकल आए? शायद देर हो जाने के कारण भाभी आज तांगे ही पड़ गए हैं, नहीं तो अब तक जरूर मिल गए होते। तांगे वाले से बोली, क्यों जी, अभी तुमने किसी बाबूजी को तांगे पर जाते देखा? तांगे वाले ने कहा, हाँ माई जी, एक बाबू अभी इधर ही से गए हैं। जालपा को कुछ टाड़स हुआ, रमा के पहुंचते पहुंचते वह भी पहुंच जाएगी। कोचवान से बार बार घोड़ा तेज करने को कहती। जब वह दफ्तर पहुंची तो 11 बज गए थे। कचहरी में सैकड़ों आदमी इधर उधर दौड़ रहे थे। किससे पूछे, न जाने वह कहां बैठते हैं। सहसा एक चपरासी दिखलाई दिया। जालपा ने उसे बुलाकर कहा, सुनो जी, जरा बाबू रमानाथ को तो बुला लाओ। चपरासी बोला, उन्हीं को बुलाने तो जा रहा हूं, बड़े बाबू ने भेजा। आप क्या उनके घर ही से आई हैं? जालपा, हां, मैं तो घर ही से आ रही हूं, अभी 10 मिनट हुए वह घर से चले हैं। चपरासी, यहां तो नहीं आए। जालपा बड़े असमंजस में पड़ी। वह यहां भी नहीं आए, रास्ते में भी नहीं मिले, तो फिर गए कहां? उसका दिल बांसों उछलने लगा, आंखें भर भर आने लगीं। वहां बड़े बाबू के सिवा वह और किसी को न जानती थी। उनसे बोलने का अवसर कभी न पड़ा था, पर इस समय उसका संकोच गायब हो गया। भाई के सामने मन के और सभी भाव दब जाते हैं। चपरासी से बोली, जरा बड़े बाबू से कह दो। नहीं, चलो मैं ही चलती हूं, बड़े बाबू से कुछ बातें करनी है। जालपा का ठार बाट और रंग डंग देखकर चपरासी रोब में आ गया। उल्टे पांव बड़े बाबू के कमरे की ओर चला। जालपा उसके पीछे पीछे हो ली। बड़े बाबू खबर पाते ही तुरंत बाहर निकल आए। जालपा ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, क्षमा कीजिए बाबू साहब, आपको कष्ट हुआ। वह 15-20 मिनट हुए घर से चले, क्या अभी तक यहां नहीं आए? रमेश, अच्छा आप मिसेज रमानाथ हैं, अभी तो यहां नहीं आए, मगर दफ्तर के वक्त सैर सपाटे करने की तो उसकी आदत न थी। जालपा ने चपरासी की ओर ताकते हुए कहा, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूं। रमेश, तो चलो अंदर बैठो, यहां कब तक खड़ी रहोगी? मुझे आश्चर्य है कि वह गए कहां, कहीं बैठे शतरंज खेल रहे होंगे। नहीं बाबूजी, मुझे ऐसा भय हो रहा है कि वह कहीं और न चले गए हों। अभी 10 मिनट हुए उन्होंने मेरे नाम एक पुर्जा लिखा था, जेब से टटोल का। जी हाँ, देखिए वो मौजूद है। आप उन पर कृपा रखते हैं तो कोई पर्दा नहीं, उनके जिम्मे कुछ सरकारी रुपये तो नहीं निकलते।
रमेश ने चकित होकर कहा, क्यों, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? जालपा, कुछ नहीं, इस विषय में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। रमेश, कुछ समझ में नहीं आता। आज उन्हें 300 रुपये जमा करना है। परसों की आमदनी उन्होंने जमा नहीं की थी। नोट थे, जेब में डालकर चल दिए। बाजार में किसी ने नोट निकाल लिए। किसी और देवी की पूजा तो नहीं करते। जालपा का मुख लज्जा से नत हो गया। बोली, अगर यह ऐब होता तो आप ही उस इल्जाम से न बचते। जेब से किसी ने निकाल लिए होंगे। मारे शर्म के मुझसे कहा न होगा। मुझसे जरा भी कहा होता तो तुरंत रुपये निकाल कर दे देती। इसमें बात ही क्या थी? रमेश बाबू ने अविश्वास के भाव से पूछा, क्या घर में रुपये हैं? जालपा ने निशंक होकर कहा, 300 चाहिए नन, मैं अभी लिए आती हूं। रमेश, अगर वह घर पर आ गए हों तो भेज देना। जालपा आकर तांगे पर बैठी और कोचवान से चौक चलने को कहा। उसने अपना हार बेच डालने का निश्चय कर लिया। यूं उसकी कई सहेलियां थीं जिनसे उसे रुपये मिल सकते थे। स्त्रियों में बड़ा स्नेह होता है। पुरुषों की भांति उनकी मित्रता केवल पान पभों तक ही समाप्त नहीं हो जाती, मगर अवसर नहीं था। सर्राफे में पहुंचकर वह सोचने लगी, किस दुकान पर जाऊं? भय हो रहा था, कहीं ठगी न जाऊं। इस सिरे से उस सिरे तक चक्कर लगा आई, किसी दुकान पर जाने की हिम्मत न पड़ी। उधार वक्त भी निकला जाता था। आखिर एक दुकान पर एक बूढ़े सर्राफ को देखकर उसका संकोच कुछ कम हुआ। सर्राफ बड़ा घाक था। जालपा की झिझक और हिचक देखकर समझ गया, अच्छा शिकार फंसा। जालपा ने हार दिखाकर कहा, आप इसे ले सकते हैं? सर्राफ ने हार को इधर उधर देखकर कहा, मुझे 4 पैसे की गुंजाइश होगी तो क्यों न ले लूंगा। माल चोखा नहीं है। जालपा, तुम्हें लेना है इसलिए माल चोखा नहीं है। बेचना होता तो चोखा होता। कितने में लोगे? सर्राफ, आप ही कह दीजिए। सर्राफ ने 350 दाम लगाए और बढ़ते बढ़ते 400 तक पहुंचा। जालपा को देर हो रही थी। रुपए लिए और चल खड़ी हुई। जिस हार को उसने इतने चाव से खरीदा था, जिसकी लालसा उसे बाल्यकाल ही में उत्पन्न हो गई थी, उसे आज आधे दामों बेचकर उसे जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि गर्व में हर्ष का अनुभव हो रहा था। जिस वक्त रमा को मालूम होगा कि उसने रुपये दे दिए हैं, उन्हें कितना आनंद होगा। कहीं दफ्तर पहुंच गए हों तो बड़ा मजा हो, यह सोचती हुई वह फिर दफ्तर पहुंची। रमेश बाबू उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ, घर पर मिले? जालपा, घर तो नहीं गए। यह कहते हुए उसने नोटों का पुलिंदा रमेश बाबू की तरफ बढ़ा दिया। रमेश बाबू नोटों को गिनकर बोले, ठीक है, मगर वह अब तक कहाँ है? अगर ना आना था तो एक खत लिख देते। मैं तो बड़े संकट में पड़ा हुआ था। तुम बड़े वक्त से आ गई। इस वक्त तुम्हारी सूझबूझ देखकर जी खुश हो गया। यही सच्ची देवियों का धर्म है। जालपा फिर तांगे पर बैठकर घर चली तो उसे मालूम हो रहा था, मैं कुछ ऊंची हो गई हूं। शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ रही थी। उसे विश्वास था वह आकर चिंतित बैठे होंगे। वह जाकर पहले उन्हें खूब आड़े हाथों लेगी और खूब लज्जित करने के बाद यह हाल कहेगी। लेकिन जब घर में पहुंची तो रमानाथ का कहीं पता न था। जागेश्वरी ने पूछा, कहाँ चली गई थी इस धूप में? जालपा एक काम से चली गई थी। आज उन्होंने भोजन नहीं किया, न जाने कहाँ चले गए। जागेश्वरी, दफ्तर गए होंगे। जालपा, नहीं, दफ्तर नहीं गए, वहां से एक चपरासी पूछने आया था। यह कहती हुई वह ऊपर चली गई। बचे हुए रुपये संदूक में रखे और पंखा झलने लगी। मारे गर्मी के देह फुंकी जा रही थी, लेकिन कान द्वार की ओर लगे थे। अभी तक उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि रमा ने विदेश की राह ली है। 4 बजे तक तो जालपा को विशेष चिंता न हुई, लेकिन ज्यों दिन ढलने लगा उसकी चिंता बढ़ने लगी। आखिर वह सबसे ऊंची छत पर चढ़ गई। हालांकि उसके जीर्ण होने के कारण कोई ऊपर नहीं आता था और वहां चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन रमा किसी तरफ से आता दिखाई न दिया। जब संध्या हो गई और रमा घर न आया तो जालपा का जी घबराने लगा। कहाँ चले गए? वह दफ्तर से घर आए बिना कहीं बाहर न जाते थे। अगर किसी मित्र के घर होते तो क्या अब तक न लौटते? मालूम नहीं जेब में कुछ है भी या नहीं। बेचारे दिन भर से न मालूम कहां भटक रहे होंगे। वह फिर पछताने लगी कि उनका पत्र पढ़ते ही उसने क्यों न हार निकाल कर दे दिया। क्यों दुविधा में पड़ गई। बेचारे शर्म के मारे घर न आते होंगे। कहां जाए, किससे पूछे? चिराग जल गए तो उससे न रहा गया। सोचा शायद रतन से कुछ पता चले। उसके बंगले पर गई तो मालूम हुआ आज तो वह इधर आए ही नहीं। जालपा ने उन सभी पार्कों और मैदानों को छान डाला जहां रमा के साथ वह बहुधा घूमने आया करती थी, और 9 बजते बजते निराश लौट आई। अब तक उसने अपने आंसुओं को रोका था, लेकिन घर में कदम रखते ही जब उसे मालूम हो गया कि अब तक वहीं आए तो वह हताश होकर बैठ गई।
उसकी ये शंका अब दृढ़ हो गई कि वह जरूर कहीं चले गए। फिर भी कुछ आशा थी कि शायद मेरे पीछे आए हों और फिर चले गए हों। जाकर जागेश्वरी से पूछा, वह घर आए थे अम्मान जी? जागेश्वरी यार दोस्तों में बैठे कहीं गपशप कर रहे होंगे, घर तो सराय है, 10 बजे घर से निकले थे, अभी तक पता नहीं। जालपा, दफ्तर से घर आकर तब वह कहीं जाते थे, आज तो आए नहीं, कहिए तो गोपी बाबू को भेज दो, जाकर देखें कहाँ रह गए। जागेश्वरी, लंके इस वक्त कहाँ देखने जाएंगे, उनका क्या ठीक है, थोड़ी देर और देख लो, फिर खाना उठाकर रख देना, कोई कहाँ तक इंतजार करे। जालपा ने इसका कुछ जवाब न दिया, दफ्तर की कोई बात उनसे न कही। जागेश्वरी सुनकर घबरा जाती और उसी वक्त रोना पीटना मच जाता। वह ऊपर जाकर लेट गई और अपने भाग्य पर रोने लगी। रह रहकर चित्त ऐसा विकल होने लगा, मानो कलेजे में शूल उठ रहा हो। बार बार सोचती, अगर रात भर ना आए तो कल क्या करना होगा। जब तक कुछ पता न चले कि वह किधर गए, तब तक कोई जाए तो कहां जाए। आज उसके मन ने पहली बार स्वीकार किया कि यह सब उसी की करनी का फल है। यह सच है कि उसने कभी आभूषणों के लिए यह नहीं किया, लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से मना भी तो नहीं किया। अगर गहने चोरी जाने के बाद इतनी अधीर न हो गई होती है तो आज ये दिन क्यों आता। मन की इस दुर्बल अवस्था में जालपा अपने भार से अधिक भाग अपने ऊपर लेने लगी। वह जानती थी रमा रिश्वत लेता है, नोच खसोट कर रुपये लाता है, फिर भी कभी उसने मना नहीं किया। उसने खुद क्यों अपनी कमली के बाहर पांव लाया, क्यों उसे रोज सैर सपाटे की सूझती थी, उपहारों को ले लेकर वह क्यों फली न समाती थी। इस जिम्मेदारी को भी इस वक्त जालपा अपने ही ऊपर ले रही थी। रमानाथ ने प्रेम के वश होकर उसे प्रसन्न करने के लिए ही तो सब कुछ करते थे। युवकों का यही स्वभाव है। फिर उसने उनकी रक्षा के लिए क्या किया, क्यों उसे यह समझ न आई कि आमदनी से ज्यादा खर्च करने का दंड एक दिन भोगना पड़ेगा। अब उसे ऐसी कितनी ही बातें याद आ रही थीं जिनसे उसे रमा के मन की विकलता का परिचय पा जाना चाहिए था, पर उसने कभी उन बातों की ओर ध्यान न दिया। जालपा इन्हीं चिंताओं में डूबी हुई न जाने कब तक बैठी रही। जब चौकीदारों की सीटियों की आवाज उसके कानों में आई तो वह नीचे जाकर जागेश्वरी से बोली, वह तो अब तक नहीं आए, आप चलकर भोजन कर लीजिए। जागेश्वरी बैठे बैठे झपकियां ले रही थी। चौंक कर बोली, कहाँ चले गए थे? जालपा, वह तो अब तक नहीं आए। जागेश्वरी, अब तक नहीं आए? आधी रात तो हो गई होगी, जाते वक्त तुमसे कुछ कहा भी नहीं। जालपा, जागेश्वरी, तुमने तो कुछ नहीं कहा, मैं भला क्यों कहती। जागेश्वरी, तो मैं लालाजी को जगाऊं? इस वक्त जगा कर क्या कीजिएगा? आप चलकर कुछ खा लीजिए ना। जागेश्वरी, मुझसे अब कुछ न खाया जाएगा। ऐसा मनमौजी लड़का है कि कुछ कहा न सुना, न जाने कहां जाकर बैठ रहा। कम से कम कहला तो देता कि मैं इस वक्त न आऊंगा। जागेश्वरी फिर लेट रही, मगर जालपा उसी तरह बैठी रही, यहां तक कि सारी रात गुजर गई, पहाड़ सी रात जिसका एक एक पल एक एक वर्ष के समान कट रहा था। 1 सप्ताह हो गया, रमा का कहीं पता नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बेचारे रमेश बाबू दिन में कई कई बार आकर पूछ जाते हैं, तरह तरह के अनुमान हो रहे हैं। केवल इतना ही पता चलता है कि रमानाथ 11 बजे रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। मुंशी दयानाथ का ख्याल है, यद्यपि वे इसे स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते, कि रमा ने आत्महत्या कर ली। ऐसी दशा में यही होता है। इसकी कई मिसालें उन्होंने खुद आंखों से देखी हैं। सास और ससुर दोनों ही जालपा पर सारा इल्जाम थोप रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि इसी के कारण उसके प्राण गए। इसने उसका नाको दम कर दिया। पूछो थोड़ी सी तो आपकी आमदनी, फिर तुम्हें रोज सैर सपाटे और दावत तवाजे की क्यों सूझती थी। जालपा पर किसी को दया नहीं आती, कोई उसके आंसू नहीं पहुंचता। केवल रमेश बाबू उसकी तत्परता और सद्बुद्धि की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुंशी दयानाथ की आंखों में उस कृत्य का कुछ मूल्य नहीं। आग लगाकर पानी लेकर दौड़ने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। एक दिन दयानाथ वाचनालय से लौटे तो मुंह लटका हुआ था। एक तो उनकी सूरत यूं ही मुहर्रमी थी, उस पर मुंह लटका लेते थे तो कोई बच्चा भी कह सकता था कि इनका मिजाज बिगड़ा हुआ है। जागेश्वरी ने पूछा, क्या है, किसी से कहीं बहस हो गई क्या? दयानाथ, नहीं जी, इन तक्षजों के मारे हैरान हो गया। जिधर जाओ उधर लोग नोचने दौड़ते हैं, न जाने कितना कर्ज ले रखा है। आज तो मैंने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी का देनदार नहीं हूं, जाकर मेम साहब से मांगो। इसी वक्त जालपा पड़ी। ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। इन 7 दिनों में उसकी सूरत ऐसी बदल गई थी कि पहचानी न जाती थी। रोते रोते आंखें सूज आई थी। ससुर के एक कठोर शब्द सुनकर तिलमिला उठी, बोली, जी हाँ,
आप उन्हें सीधे मेरे पास भेज दीजिए, मैं उन्हें या तो समझा दूंगी या उनके दाम चुका दूंगी। दयानाथ ने तीखे होकर कहा, क्या दे दोगी तुम? हजारों का हिसाब है, 700 तो एक ही सर्राफ के हैं। अभी क्या पैसे दिए हैं तुमने? जालपा, उसके दूल्हे ने केवल 2-4 बार पहने गए हैं, वहां आए तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसकी चीजें वापस कर दूंगी। बहुत होगा, 10-5 रुपये तावान के ले लेगा। ये कहती हुई वह ऊपर जा रही थी कि रतन आ गई और उसे गले से लगाती हुई बोली, क्या अब तक कुछ पता नहीं चला? जालपा को इन शब्दों में स्नेह और सहानुभूति का एक सागर उमड़ता हुआ जान पड़ा। ये गैर होकर इतनी चिंतित है और यहां अपने ही सास और ससुर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। इन अपनों से गैर ही अच्छे। आंखों में आंसू भरकर बोली, अभी तो कुछ पता नहीं चला बहन। रतन, ये बात क्या हुई? कुछ तुमसे तो कहा सुनी नहीं हुई। जालपा, जरा भी नहीं, कसम खाती हूं, उन्होंने नोटों के खो जाने का मुझसे जिक्र ही नहीं किया। अगर इशारा भी कर देते तो मैं रुपए दे देती। जब वह दोपहर तक नहीं आए और मैं खोजती हुई दफ्तर गई, तब मुझे मालूम हुआ कुछ नोट खो गए हैं। उसी वक्त जाकर मैंने रुपए जमा कर दिए। रतन, मैं तो समझती हूं किसी से आंखें लड़ गई, 10-5 दिन में आप पता लग जाएगा, ये बात सच निकले तो जो कहो दूं। जालपा ने हकबकाकर पूछा, क्या तुमने कुछ सुना है? रतन, नहीं, सुना तो नहीं, पर मेरा अनुमान है। जालपा, नहीं रतन, मैं इस पर जरा भी विश्वास नहीं करती। ये बुराई उनमें नहीं है और चाहे जितनी बुराइयां हों, मुझे उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। रतन ने हंसकर कहा, इस कला में ये लोग निपुण होते हैं, तुम बेचारी क्या जानो। जालपा दृढ़ता से बोली, अगर वह इस कला में निपुण होते हैं तो हम भी हृदय को परखने में कम निपुण नहीं होती। मैं इसे नहीं मान सकती। अगर वह मेरे स्वामी थे तो मैं भी उनकी स्वामिनी थी। रतन, अच्छा चलो, कहीं घूमने चलती हो? चलो, तुम्हें कहीं घुमा लावे। जालपा, नहीं, इस वक्त तो मुझे फुर्सत नहीं है। फिर घर वाले यूं ही प्राण लेने पर तुले हुए हैं, तब तो जीता ही न छोड़ेंगे। किधर जाने का विचार है? रतन, कहीं नहीं, जरा बाजार तक जाना था। क्या लेना है? अब रतन, जौहरियों की दुकान पर 1-2 चीज देखूंगी। बस, मैं तुम्हारा जैसा कंगन चाहती हूं। बाबूजी ने भी कई महीने के बाद रुपये लौटा दिए, अब खुद तलाश करूंगी। जालपा, मेरे कंगन में ऐसे कौन से रूप लगे हैं? बाजार में उससे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। रतन, मैं तो उसी नमूने का चाहती हूं। जालपा, उस नमूने का तो बना बनाया मुश्किल से मिलेगा और बनवाने में महीनों का झंझट। अगर सब्र ना आता हो तो मेरा ही कंगन ले लो, मैं फिर बनवा लूंगी। रतन ने उछलकर कहा, वाह, तुम अपना कंगन दे दो तो क्या कहना है? मूसलो ढोल बजाऊं। 600 का था ना? जालपा, हाँ था तो 600 का, मगर महीनों सर्राफ की दुकान की खाक छाननी पड़ी थी। जड़ाई तो खुद बैठकर करवाई थी। तुम्हारे खातिर दे दूंगी। जालपा ने कंगन निकालकर रतन के हाथों में पहना दिए। रतन के मुख पर एक विचित्र गौरव का आभास हुआ, मानो किसी कंगाल को पारस मिल गया हो। यही आत्मिक आनंद की चरम सीमा है। खुद चिंता से भरे हुए स्वर से बोली, तुम जितना कहो उतना देने को तैयार हूं। तुम्हें दबाना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए ही क्या कम है कि तुमने इसे मुझे दे दिया। मगर एक बात है, अभी मैं सब रुपए न दे सकूंगी। अगर 200 रुपये फिर दे दूं तो कुछ हर्ज है। जालपा ने साहसपूर्वक कहा, कोई हर्ज नहीं, जी चाहे कुछ भी मत दो। रतन, नहीं, इस वक्त मेरे पास 400 रुपये हैं, मैं दिए जाती हूं। मेरे पास रहेंगे तो किसी दूसरी जगह खर्च हो जाएंगे। मेरे हाथ में तो रुपये टिकते ही नहीं। करूं क्या? जब तक खर्च न हो जाए मुझे एक चिंता सी लगी रहती है, जैसे सिर पर कोई बोझ सवार हो। जालपा ने कंगन की डिबिया उसे देने के लिए निकाली तो उसका दिल महसूस उठा। उसकी कलाई पर यह कंगन देखकर रमा कितना खुश होता था। आज वह होता तो क्या यह चीज इस तरह जालपा के हाथ से निकल जाती? फिर कौन जाने कंगन पहनना उसे नसीब भी होगा या नहीं। उसने बहुत जब्त किया पर आंसू निकल ही आए। रतन उसके आंसू देखकर बोली, इस वक्त रहने दो बहन, फिर ले लूंगी, जल्दी ही क्या है। जालपा ने उसकी ओर बक्स को बढ़ाकर कहा, क्यों? क्या मेरे आंसू देखकर? तुम्हारी खातिर से दे रही हूं। नहीं, ये मुझे प्राणों से भी प्रिय था। तुम्हारे पास इसे देखूंगी तो मुझे तस्कीन होती रहेगी। किसी दूसरे को मत देना, इतनी दया करना। रतन, किसी दूसरे को क्यों देने लगी? इसे तुम्हारी निशानी समझूंगी। आज बहुत दिन के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई। केवल दुख इतना ही है कि बाबूजी अब नहीं है। मेरा मन कहता है कि वे जल्दी ही आएंगे। वे मारे शर्म के चले गए हैं और कोई बात नहीं। वकील साहब को भी यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। लोग कहते हैं वकीलों का हृदय कठोर होता है,
मगर इनको तो मैं देखती हूं, जरा भी किसी की बित्ती सुनी और तड़प उठे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, बहन एक बात पूछूं, बुरा तो न मानोगी? वकील साहब से तुम्हारा दिल तो न मिलता होगा। रतन का विनोद रंजित प्रसन्नमुख एक क्षण के लिए मलिन हो उठा, मानो किसी ने उसे उस चिर स्नेह की याद दिला दी हो जिसके नाम को वह बहुत पहले रो चुकी थी। बोली, मुझे तो कभी यह ख्याल भी नहीं आया बहन कि मैं युवती हूं और वे बूढ़े हैं। मेरे हृदय में जितना प्रेम, जितना अनुराग है, वह सब मैंने उनके ऊपर अर्पण कर दिया। अनुराग यौवन या रूप या धन से नहीं उत्पन्न होता, अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। मेरे ही कारण वे इस अवस्था में इतना परिश्रम कर रहे हैं, और दूसरा ही कौन? क्या यह छोटी बात है? कल कहीं चलोगी? कहो तो शाम को आऊं? जालपा, जाऊंगी तो मैं कहीं नहीं, मगर तुम आना जरूर। 2 घड़ी दिल बहलेगा। कुछ अच्छा नहीं लगता, मन डाल डाल दौड़ता फिरता है। समझ में नहीं आता मुझसे इतना संकोच क्यों किया। यह भी मेरा ही दोष है। मुझ में जरूर उन्होंने कोई ऐसी बात देखी होगी जिसके कारण मुझसे पर्दा करना उन्हें जरूरी मालूम हुआ। मुझे यही दुख है कि मैं उनका सच्चा स्नेह न पा सकी। जिससे प्रेम होता है उससे हम कोई भेद नहीं रखते। रतन उठकर चली तो जालपा ने देखा कंगन का बक्स मेज पर पड़ा हुआ है। बोली, इसे लेती जाओ बहन, यहां क्यों छोड़े जाती हो? रतन, ले जाऊंगी, अभी क्या जल्दी पड़ी है, अभी पूरे रुपए भी तो नहीं दिए। जालपा, नहीं नहीं, लेती जाओ, मैं मानूंगी। मगर रतन सीढ़ी से नीचे उतर गई। जालपा हाथ में कंगन लिए खड़ी रही। थोड़ी देर बाद जालपा ने संदूक से 500 रुपये निकाले और दयानाथ के पास जाकर बोली, ये रुपये लीजिए, नारायण दास के पास भिजवा दीजिए, बाकी रुपये भी मैं जल्द ही दे दूंगी। दयानाथ ने झेंप कर कहा, रुपये कहाँ मिल गए? जालपा ने निसंकोच होकर कहा, रतन के हाथ कंगन बेच दिया। दयानाथ उसका मुंह ताकने लगे। 1 महीना गुजर गया। प्रयाग के सबसे अधिक छपने वाले दैनिक पत्र में एक नोटिस निकल रहा है जिसमें रमानाथ के घर लौट आने की प्रेरणा दी गई है और उसका पता लगा लेने वाले आदमी को 500 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया है, मगर अभी कहीं से कोई खबर नहीं आई। जालपा चिंता और दुख से घुलती चली जाती है। उसकी दशा देखकर दयानाथ को भी उस पर दया आने लगी है। आखिर एक दिन उन्होंने दीनदयाल को लिखा, आप आकर बहू को कुछ दिनों के लिए ले जाए। दीनदयाल यह समाचार पाते ही घबराए हुए आए, पर जालपा ने मैके जाने से इनकार कर दिया। दीनदयाल ने विस्मित होकर कहा, क्या यहां पड़े पड़े प्राण देने का विचार है? जालपा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर प्राणों को इसी भांति जाना होगा तो कौन रोक सकता है? मैं अभी नहीं मरने की दादाजी, सच मानिए, अभागिनों के लिए वहां भी जगह नहीं है। दीनदयाल, आखिर चलने में हर्ज ही क्या है? शहजादी और बासंती दोनों आई हुई हैं, उनके साथ हंस बोलकर जी बहलता रहेगा। जालपा, यहां लाला और अम्मान जी को अकेली छोड़कर जाने को मेरा जी नहीं चाहता। जब रोना ही लिखा है तो रोऊंगी। दीनदयाल, यह बात क्या हुई? सुनते हैं कुछ कर्ज हो गया था, कोई कहता है सरकारी रकम खा गए थे। जालपा, जिसने आपसे यह कहा उसने सरासर झूठ कहा। दीनदयाल, तो फिर क्यों चले गए? जालपा, यह मैं बिल्कुल नहीं जानती, मुझे बार बार खुद यही शंका होती है। दीनदयाल, लाला दयानाथ से तो झगड़ा नहीं हुआ? जालपा, लालाजी के सामने तो वह सिर तक नहीं उठाते, पान तक नहीं खाते, भला झगड़ा क्या करेंगे? उन्हें घूमने का शौक था, सोचा होगा यो तो कोई जाने न देगा, चलो भाग चले। दीनदयाल, शायद ऐसा ही हो, कुछ लोगों को इधर उधर भटकने की सनक होती है। तुम्हें यहां जो कुछ तकलीफ हो मुझसे साफ साफ कह दो, खर्च के लिए कुछ भेज दिया करूं। जालपा ने गर्व से कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है दादाजी, आपकी दया से किसी चीज की कमी नहीं है। दयानाथ और जागेश्वरी दोनों ने जालपा को समझाया, पर वह जाने पर राजी न हुई। तब दयानाथ चुंझलाकर बोले, यहां दिन भर पड़े पड़े रोने से तो अच्छा है। जालपा, क्या कोई दूसरी दुनिया है, या मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगी? और फिर रोने से क्यों डरूं? जब हंसना था तब हंसती थी, जब रोना है तो रोऊंगी। वह काले कोसों चले गए हों, पर मुझे तो हरदम यहीं बैठे दिखाई देते हैं। यहाँ वे स्वयं नहीं हैं, पर घर की एक एक चीज में बसे हुए हैं। यहां से जाकर तो मैं निराशा से पागल हो जाऊंगी। दीनदयाल समझ गए अभिमानिनी अपनी टेक न छोड़ेगी, उठकर बाहर चले गए। संध्या समय चलते वक्त उन्होंने 50 रुपये का एक नोट जालपा की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे रख लो, शायद कोई जरूरत पड़े। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। दादाजी, हाँ, इतना चाहती हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें। संभव है आपके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो।
दीनदयाल की आंखों में आंसू भर आए, नोट वहीं चारपाई पर रखकर बाहर चले आए। क्वार का महीना लग चुका था। मेघ के जल शून्य टुकड़े कभी कभी आकाश में दौड़ते नजर आ जाते थे। जालपा छत पर लेटी हुई उन मेघखंडों की किलोलेन देखा करती। चिंता व्यथित प्राणियों के लिए इससे अधिक मनोरंजन की और वस्तु ही कौन है। बादल के टुकड़े भांति भांति के रंग बदलते, भांति भांति के रूप भरते, कभी आपस में प्रेम से मिल जाते, कभी अटकर अलग अलग हो जाते, कभी दौड़ने लगते, कभी ठिक जाते। जालपा सोचती, रमानाथ भी कहीं बैठे यही मेघ क्रीड़ा देखते होंगे। इस कल्पना में उसे विचित्र आनंद मिलता। किसी माली को अपने लगाए पौधों से, किसी बालक को अपने बनाए हुए घरौंदों से जितनी आत्मीयता होती है, कुछ वैसा ही अनुराग उसे उन आकाशगामी जीवों से होता था। विपत्ति में हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। जालपा को अब यही शंका होती थी कि ईश्वर ने मेरे पापों का यह दंड दिया है। आखिर रमानाथ किसी का अगला दबाकर ही तो रोज रुपये लाते थे, कोई खुशी से तो न दे देता। यह रुपये देकर वह कितनी खुशी थी। इन्हीं रुपयों से तो नित्य शौक हिंगार की चीजें आती रहती थीं। उन वस्तुओं को देखकर अब उस काजी जलता ही सारे दुदियों की मूल है। इन्हीं के लिए तो उसके पति को विदेश जाना पड़ा। वे चीजें उसकी आंखों में अब कांटों की तरह हड़ती थीं, उसके हृदय में शूल की तरह चुभती थी। आखिर एक दिन उसने इन चीजों को जमा किया। मखमली स्लीपर, रेशमी मोजे, तरह तरह की बेलें, गीते, पिन, कंगियां, आईने, कोई कहाँ तक गिनाए। अच्छा खासा एक ढेर हो गया। वह इस ढेर को गंगा में डुबा देगी और अब से एक नए जीवन का सौपात करेगी। इन्हीं वस्तुओं के पीछे आज उसकी ये गति हो रही है। आज वह इस मायाजाल को नष्ट कर डालेगी। उनमें कितनी ही चीजें तो ऐसी सुंदर थीं कि उन्हें ठंकते मोह आता था, मगर ग्लानि की उस प्रचंड ज्वाला को पानी के ये छींटे क्या बुझाते। आधी रात तक वह इन चीजों को उठा उठाकर अलग रखती रही, मानो किसी यात्रा की तैयारी कर रही हो। हाँ, यह वास्तव में यात्रा ही थी, अंधेरे से उजाले की, मिथ्या से सत्य की। मन में सोच रही थी, अब यदि ईश्वर की दया हुई और वह फिर लौटकर घर आए तो वह इस तरह रहेगी कि थोड़े से थोड़े में निर्वाह हो जाए। एक पैसा भी व्यर्थ न खर्च करेगी। अपनी मजदूरी के ऊपर एक कौड़ी भी घर में न आने देगी। आज से उसके नए जीवन का आरंभ होगा। ज्यों ही 4 बजे अब सड़क पर लोगों के आने जाने की आहट मिलने लगी। जालपा ने बैग उठा लिया और गंगा स्नान करने चली। बैग बहुत भारी था, हाथ में उसे लटकाकर 10 कदम भी चलना कठिन हो गया। बार बार हाथ बदलती थी। यह भय भी लगा हुआ था कि कोई देख न ले। बोझ लेकर चलने का उसे कभी अवसर न पड़ा था। इक्त वाले पुकारते थे पर वह इधर कान न देती थी। यहां तक कि हाथ बेकाम हो गए तो उसने बैग को पीठ पर रख लिया और कदम बढ़ाकर चलने लगी। लंबा घूंघट निकाल लिया था कि कोई पहचान न सके। वह घाट के समीप पहुंची तो प्रकाश हो गया था। सहसा उसने रतन को अपनी मोटर पर आते देखा। उसने चाहा सिर झुकाकर मुंह छिपा ले, पर रतन ने दूर ही से पहचान लिया। मोटर रोककर बोली, कहां जा रही हो बहन? ये पीठ पर बैग कैसा है? जालपा ने घूंघट हटा लिया और निश्चिंत होकर बोली, गंगा स्नान करने जा रही हूं। रतन, मैं तो स्नान करके लौट आई, लेकिन चलो तुम्हारे साथ चलती हूं। तुम्हें घर पहुंचाकर लौट जाऊंगी। बैग रख दो। जालपा, नहीं नहीं, ये भारी नहीं है, तुम जाओ, तुम्हें देर होगी, मैं चली जाऊंगी। मगर रतन ने न माना। कार से उतरकर उसके हाथ से बैग ही लिया और कार में रखती हुई बोली, क्या भरा है तुमने इसमें? बहुत भारी है, खोलकर देखूं? जालपा, इसमें तुम्हारे देखने लायक कोई चीज नहीं है। बैग में ताला न लगा था। रतन ने खोलकर देखा तो विस्मित होकर बोली, इन चीजों को कहां लिए जाती हो? जालपा ने कार पर बैठते हुए कहा, इन्हें गंगा में बहा दूंगी। रतन ने विस्मय में पड़कर कहा, गंगा में? कुछ पागल तो नहीं हो गई हो? चलो घर लौट चलो, बैग रखकर फिर आ जाना। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं रतन, मैं इन चीजों को डुबाकर ही जाऊंगी। आखिर क्यों? जालपा, पहले कार को बढ़ाओ फिर बताओ। रतन, नहीं, पहले बता दो। जालपा, नहीं, यह न होगा, पहले कार को बढ़ाओ। रतन ने हार कर कार को बढ़ाया और बोली, अच्छा अब तो बताओगी? जालपा ने उलाहने के भाव से कहा, इतनी बात तो तुम्हें खुद ही समझ लेनी चाहिए थी। मुझसे क्या पूछती हो? अब वे चीजें मेरे किस काम की हैं? इन्हें देख देख कर मुझे दुख होता है। जब देखने वाला ही न रहा तो इन्हें रखकर क्या करूं? रतन ने एक लंबी सांस खींची और जालपा का हाथ पकड़कर कांपते हुए स्वर में बोली, बाबूजी के साथ तुम ये बहुत बड़ा अन्याय कर रही हो बहन। वे कितनी उमंग से इन्हें लाए होंगे। तुम्हारे अंगों पर इनकी शोभा देखकर कितना प्रसन्न हुए होंगे। एक एक चीज उनके प्रेम की एक एक स्मृति है। उन्हें गंगा में बहाकर तुम उस प्रेम का घोर अनादर कर रही हो। जालपा विचार में डूब गई। मन में संकल्प विकल्प होने लगा।
किंतु एक ही क्षण में वह फिर संभल गई, बोली, यह बात नहीं है हन। जब तक ये चीजें मेरी आंखों से दूर न हो जाएंगी, मेरा चित्र शांत न होगा। इसी विलासिता ने मेरी ये दुर्गति की है, ये मेरी विपत्ति की गठरी है, प्रेम की स्मृति नहीं। प्रेम तो मेरे हृदय पर अंकित है। रतन, तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है। जालपा, मैं तो शायद ऐसा न कर सकती। जालपा, लेकिन मैं तो इन्हें अपनी विपत्ति का मूल समझती हूं। एक क्षण चुप रहने के बाद वह फिर बोली, उन्होंने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है बहन। जो पुरुष अपनी स्त्री से कोई पर्दा रखता है, मैं समझती हूं वह उससे प्रेम नहीं करता। मैं उनकी जगह पर होती तो यो तिलांजलि देकर ना भागती, अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाती और जो कुछ करती उनकी सलाह से करती। स्त्री और पुरुष में दुराव कैसा। रतन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, ऐसे पुरुष तो बहुत कम होंगे जो स्त्री से अपना दिल खोलते हों। जब तुम स्वयं दिल में चोर रखती हो तो उनसे क्यों आशा रखती हो कि वे तुमसे कोई पर्दा न रखें। तुम ईमान से कह सकती हो कि तुमने उनसे पर्दा नहीं रखा। जालपा ने सद्द चाहते हुए कहा, मैंने अपने मन में चोर नहीं रखा। रतन ने जोर देकर कहा, झूठ बोलती हो, बिल्कुल झूठ। अगर तुमने विश्वास किया होता तो वे भी खुलते। जालपा इस आक्षेप को अपने सिर से न टाल सकी। उसे आज ज्ञात हुआ कि कपट का आरंभ पहले उसी की ओर से हुआ। गंगा का तट आ पहुंचा, कार रुक गई। जालपा उतरी और बैग को उठाने लगी, किंतु रतन ने उसका हाथ हटाकर कहा, नहीं, इसे न ले जाने दूंगी। समझ लो कि डूब गए। जालपा, ऐसा कैसे समझ लो। रतन, मुझ पर दया करो, बहन के नाते। जालपा, बहन के नाते तुम्हारे पैर धो सकती हूं, मगर इन कांटों को हृदय में नहीं रख सकती। रतन ने भौहें सिकोड़कर कहा, किसी तरह न मानोगी। जालपा ने स्थिर भाव से कहा, हां, किसी तरह नहीं। रतन ने विरक्त होकर मुंह उधर लिया। जालपा ने बैग उठा लिया और तेजी से घाट से उतरकर जल तट तक पहुंच गई। फिर बैग को उठाकर पानी में फेंक दिया। अपनी निर्बलता पर यह विजय पाकर उसका मुख प्रदीप्त हो गया। आज उसे जितना गर्व और आनंद हुआ उतना इन चीजों को पाकर भी न हुआ था। उन असंख्य प्राणियों में जो इस समय स्नान ध्यान कर रहे थे, कदाचित किसी को अपने अंतःकरण में प्रकाश का ऐसा अनुभव न हुआ होगा, मानो प्रभात की सुनहरी ज्योति उसके रोम रोम में व्याप्त हो रही है। जब वह स्नान करके ऊपर आई तो रतन ने पूछा, डुबा दिया। जालपा, हां। रतन, बड़ी निठुर हो। जालपा, यही निठुरता मन पर विजय पाती है। अगर कुछ दिन पहले निठुर हो जाती तो आज ये दिन क्यों आता। कार चल पड़ी। रमानाथ को कलकत्ता आए 2 महीने के ऊपर हो गए हैं। वह अभी तक देवीदीन के घर पड़ा हुआ है। उसे हमेशा यही धुन सवार रहती है कि रुपये कहां से आवें, तरह तरह के मंसूबे बांधाता है, भांति भांति की कल्पनाएं करता है, पर घर से बाहर नहीं निकलता। हां, जब खूब अंधेरा हो जाता है तो वह एक बार मोहल्ले के वाचनालय में जरूर जाता है। अपने नगर और प्रांत के समाचारों के लिए उसका मन सदैव उत्सुक रहता है। उसने वह नोटिस देखी जो दयानाथ ने पत्रों में छपवाई थी, पर उस पर विश्वास न आया। कौन जाने पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए माया रची हो, रुपए भला किसने चुकाए होंगे। असंभव। एक दिन उसी पत्र में रमानाथ को जालपा का एक खत छपा मिला। जालपा ने आग्रह और याचना से भरे हुए शब्दों में उसे घर लौटाने की प्रेरणा की थी। उसने लिखा था, तुम्हारे जिम्मे किसी का कुछ बाकी नहीं है, कोई तुमसे कुछ ना कहेगा। रमा का मन चंचल हो उठा, लेकिन तुरंत ही उसे ख्याल आया, यह भी पुलिस की शरारत होगी। जालपा ने यह पत्र लिखा, इसका क्या प्रमाण है। अगर यह भी मान लिया जाए कि रुपए घर वालों ने अदा कर दिए होंगे, तो क्या इस दशा में भी वह घर जा सकता है। शहर भर में उसकी बदनामी हो ही गई होगी, पुलिस में इत्तला की ही जा चुकी होगी। उसने निश्चय कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक कम से कम 5,000 रुपए हाथ में न हो जाएंगे, घर जाने का नाम न लूंगा। और रुपए नहीं दिए गए, पुलिस मेरी खोज में है तो कभी घर न जाऊंगा, कभी नहीं। देवीदीन के घर में 2 कोठरियां थी और सामने एक बरामदा था। बरामदे में दुकान थी, एक कोठरी में खाना बनता था, दूसरी कोठरी में बर्तन भांडे रखे हुए थे। ऊपर एक कोठरी थी और छोटी सी खुली हुई छत रमा इसी ऊपर के हिस्से में रहता था। देवीदीन के रहने, सोने, बैठने का कोई विशेष स्थान न था। रात को दुकान बनाने के बाद वही बरामदा शयनगृह बन जाता था। दोनों वहीं पड़े रहते थे। देवीदीन का काम छिलम पीना और दिन भर गप्पे लड़ाना था। दुकान का सारा काम बुढ़िया करती थी। मंडी जाकर माल लाना, स्टेशन से माल भेजना या लेना, यह सब भी वही कर लेती थी। देवीदीन ग्राहकों को पहचानता तक न था। थोड़ी सी हिंदी जानता था। बैठा बैठा रामायण, तोता मैना, रामलीला या माता मरियम की कहानी पढ़ा करता। जब से रमा आ गया है, बुड्ढे को अंग्रेजी पढ़ने का शौक हो गया है।
सवेरे ही प्राइमर लाकर बैठ जाता है और 9-10 बजे तक अक्षर पढ़ता रहता है। बीच बीच में लतीफे भी होते जाते हैं, जिनका देवी दीन के पास अखंड भंडार है। मगर जग्गो को रमा का आसन जमाना अच्छा नहीं लगता। वह उसे अपना मुनीम तो बनाए हुए है, हिसाब किताब उसी से लिखवाती है, पर इतने से काम के लिए वह एक आदमी रखना व्यर्थ समझती है। ये काम तो वह ग्राहकों से यूं ही करा लेती थी। उसे रमा का रहना खलता था, पर रमा इतना विनम्र, इतना सेवा तत्पर, इतना धर्मनिष्ठ है कि वह स्पष्ट रूप से कोई आपत्ति नहीं कर सकती। हाँ, दूसरों पर रखकर श्लेष रूप से उसे सुना सुना कर दिल का गुबार निकालती रहती है। रमा ने अपने को ब्राह्मण कह रखा है और उसी धर्म का पालन करता है। ब्राह्मण और धर्मनिष्ठ बनकर वह दोनों प्राणियों का श्रद्धा पात्र बन सकता है। बुढ़िया के भाव और व्यवहार को वह खूब समझता है, पर करे क्या? बेहयाई करने पर मजबूर है। परिस्थिति ने उसके आत्मसम्मान का अपहरण कर डाला है। एक दिन रमानाथ वाचनालय में बैठा हुआ पत्र पढ़ रहा था कि एकाएक उसे रतन दिखाई पड़ गई। उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह किसी को खोज रही है। 20 आदमी बैठे पुस्तकें और पत्र पढ़ रहे थे। रमा की छाती धक धक करने लगी। वह रतन की आंखें बचाकर सिर झुकाए हुए कमरे से निकल गया और पीछे के अंधेरे बरामदे में, जहां पुराने टूटे फटे संदूक और कुर्सियां पड़ी हुई थीं, छिपा खड़ा रहा। रतन से मिलने और घर के समाचार पूछने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी, पर मारे संकोच के सामने ना आ सकता था। कितनी बातें पूछने की थी, पर उनमें मुख्य यही थी कि जालपा के विचार उसके विषय में क्या हैं। उसकी निष्ठुरता पर रोती तो नहीं है, उसकी उद्दंडता पर क्षुब्धा तो नहीं है, उसे धूर्त और बेईमान तो नहीं समझ रही है, दुबली तो नहीं हो गई है। और लोगों के क्या भाव है? क्या घर की तलाशी हुई? मुकदमा चला? ऐसी ही हजारों बातें जानने के लिए वह विकल हो रहा था, पर मुंह कैसे दिखाए? वह झांक झांक कर देखता रहा। जब रतन चली गई, मोटर चल दिया, तब उसकी जान में जान आई। उसी दिन से 1 सप्ताह तक वह वाचनालय न गया, घर से निकला तक नहीं। कभी कभी पड़े पड़े रमा का जी ऐसा घबराता कि पुलिस में जाकर सारी कथा कह सुनाए। जो कुछ होना है हो जाए, 1-2 साल की कैद इस आजीवन कारावास से तो अच्छी ही है। फिर वह नए सिरे से जीवन संग्राम में प्रवेश करेगा, हाथ पांव बचाकर काम करेगा, अपनी चादर के बाहर जौ भर भी पांव न फैलाएगा। लेकिन एक ही क्षण में हिम्मत टूट जाती। इस प्रकार 2 महीने और बीत गए। पूस का महीना आया। रमा के पास जारों का कोई कपड़ा न था। घर से तो वह कोई चीज लाया ही न था। यहां भी कोई चीज बनवा न सका था। अब तक तो उसने धोती ओढ़कर किसी तरह रातें काटी, पर पूस के कड़क डाते जाड़े लिहाफ या कंबल के बगैर कैसे कटते। बेचारा रात भर गठरी बना पड़ा रहता। जब बहुत सर्दी लगती तो बिछावन ओढ़ लेता। देवी दीन ने उसे एक पुरानी दरी बिछाने को दे दी थी। उसके घर में शायद यही सबसे अच्छा बिछावन था। इस श्रेणी के लोग चाहे 10,000 के गहने पहन लें, शादी ब्याह में 10,000 खर्च कर दें, पर बिछावन गुदरा ही रखेंगे। इस सड़ी हुई दरी से जाड़ा भला क्या जाता, पर कुछ न होने से अच्छा ही था। रमा संकोचवश देवी दीन से कुछ कह न सकता था, और देवी दीन भी शायद इतना बड़ा खर्च न उठाना चाहता था। या संभव है इधर उसकी निगाह ही न जाती हो। जब दिन जलने लगता तो रमा रात के कष्ट की कल्पना से भयभीत होता था। मानो काली बला दौड़ती चली आती हो। रात को बार बार खिड़की खोलकर देखता कि सवेरा होने में कितनी कसर है। एक दिन शाम को वह वाचनालय जा रहा था कि उसने देखा एक बड़ी कोठी के सामने हजारों कंगले जमा है। उसने सोचा, यह क्या बात है? क्यों इतने आदमी जमा है? भीड़ के अंदर घुसकर देखा तो मालूम हुआ सेठ जी कंबलों का दान कर रहे हैं। कंबल बहुत घटिया थे, पतले और हल्द, पर जनता एक पर एक टूटी पड़ती थी। रमा के मन में आया, एक कंबल ले लूं। यहां मुझे कौन जानता है? अगर कोई जान भी जाए तो क्या हर्ज? गरीब ब्राह्मण अगर दान का अधिकारी नहीं तो और कौन है? लेकिन एक ही क्षण में उसका आत्मसम्मान जाग उठा। वह कुछ देर वहां खड़ा ताकता रहा, फिर आगे बढ़ा। उसके माथे पर तिलक देखकर मुनीम जी ने समझ लिया यह ब्राह्मण है। इतने सारे कंगलों में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी। ब्राह्मणों को दान देने का पुण्य कुछ और ही है। मुनीम मन में प्रसन्न था कि एक ब्राह्मण देवता दिखाई तो दिए। इसलिए जब उसने रमा को जाते देखा तो बोला, पंडित जी कहां चले? कंबल तो लेते जाए। रमा मारे संकोच के गड़ गया। उसके मुंह से केवल इतना ही निकला, मुझे इच्छा नहीं है। यह कहकर वह फिर बढ़ा। मुनीम जी ने समझा शायद कंबल घटिया देखकर देवता जी चले जा रहे हैं। ऐसे आत्मसम्मान वाले देवता उसे अपने जीवन में शायद कभी मिले ही न थे। कोई दूसरा ब्राह्मण होता, 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें करता और अच्छे कंबल मांगता।
ये देवता बिना कुछ कहे निर्व्याज भाव से चले जा रहे हैं, तो अवश्य कोई त्यागी जीव है। उसने लपक रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ तो महाराज, आपके लिए चोखा कंबल रखा है। यह तो कंगलों के लिए है। रमा ने देखा कि बिना मांगे एक चीज मिल रही है, जबरदस्ती गले लगाई जा रही है, तो वह 2 बार और नहीं नहीं करके मुनीम के साथ अंदर चला गया। मुनीम ने उसे कोठी में ले जाकर तख्त पर बैठाया और एक अच्छा सा दबीज कंबल भेंट किया। रमा की संतोष वृत्ति का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने 5 रुपये दक्षिणा भी देना चाहा, किंतु रमा ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा कंबल लेकर ही आहत हो उठी थी। दक्षिणा के लिए हाथ फैलाना उसके लिए असंभव हो गया। मुनीम ने चकित होकर कहा, आप ये भेंट न स्वीकार करेंगे तो सेठ जी को बड़ा दुख होगा। रमा ने विरक्त होकर कहा, आपके आग्रह से मैंने कंबल ले लिया, पर दक्षिणा नहीं ले सकता। मुझे धन की आवश्यकता नहीं। जिस सज्जन के घर टिका हुआ हूं वह मुझे भोजन देते हैं, और मुझे लेकर क्या करना है? सेठ जी मानेंगे नहीं। आप मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा। आपके त्याग को धन्य है। ऐसे ही ब्राह्मणों से धर्म की मर्यादा बनी हुई है। कुछ देर बैठिए तो सेठ जी आते होंगे, आपके दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। ब्राह्मणों के परम भक्त हैं और त्रिकाल संध्या वंदन करते महाराज 3 बजे रात को गंगा तट पर पहुंच जाते हैं और वहां से आकर पूजा पर बैठ जाते हैं। 10 बजे भागवत का पारायण करते हैं, भोजन पाते हैं, तब कोठी में आते हैं। 3-4 बजे फिर संध्या करने चले जाते हैं। 8 बजे थोड़ी देर के लिए फिर आते हैं। 9 बजे ठाकुरद्वारे में कीर्तन सुनते हैं और फिर संध्या करके भोजन पाते हैं। थोड़ी देर में आते ही होंगे। आप कुछ देर बैठे तो बड़ा अच्छा हो। आपका स्थान कहाँ है? रमा ने प्रयाग न बताकर काशी बतलाया। इस पर मुनीम जी का आग्रह और बढ़ा, पर रमा को यह शंका हो रही थी कि कहीं सेठ जी ने कोई धार्मिक प्रसंग छेड़ दिया तो सारी कली खुल जाएगी। किसी दूसरे दिन आने का वचन देकर उसने पिंड छुड़ाया। 9 बजे वह वाचनालय से लौटा तो डर रहा था कि कहीं देवी दीन ने कंबल देखकर पूछा, कहां से लाए? तो क्या जवाब दूंगा? कोई बहाना कर दूंगा, कह दूंगा एक पहचान की दुकान से उधार लाया हूं। देवी दीन ने कंबल देखते ही पूछा, सेठ करोड़ीमल के यहां पहुंच गए क्या महाराज? रमा ने पूछा, कौन सेठ करोड़ीमल? अरे वही जिसकी वह बड़ी लाल कोठी है। रमा कोई बहाना न कर सका, बोला, हाँ मुनीम जी ने पिंड ही न छोड़ा, बड़ा धर्मात्मा जीव है। देवी दीन ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा धर्मात्मा, उसी के थामे तो ये धरती थमी है, नहीं तो अब तक मिट गई होती। रमानाथ, काम तो धर्मात्माओं ही के करता है, मन का हाल ईश्वर जाने। जो सारे दिन पूजा पाठ और दान व्रत में लगा रहे उसे धर्मात्मा नहीं तो और क्या कहा जाए। देवी दीन उसे पापी कहना चाहिए, महापापी। दया तो उसके पास से होकर भी नहीं निकली, उसकी जूट की मिल है। मजदूरों के साथ जितनी निर्दयता इसकी मिल में होती है और कहीं नहीं होती। आदमियों को हंटरों से पिटवाता है, हंटरों से। चर्बी मिला घी बेचकर इसने लाखों कमा लिए। कोई नौकर 1 मिनट की भी देर करे तो तुरंत तलब काट लेता है। अगर साल में 2-4 हजार दान कर दे तो पाप का धन पचे कैसे? धर्म कर्म वाले ब्राह्मण तो उसके द्वार पर झांकते भी नहीं। तुम्हारे सिवा वहां कोई पंडित था? रमा ने सिर हिलाया, कोई जाता ही नहीं। हाँ, लोभी लंपट पहुंच जाते हैं। जितने पुजारी देखे सबको पत्थर ही पाया। पत्थर पूजते पूजते इनके दिल भी पत्थर हो जाते हैं। इसके 3 तो बड़े बड़े धर्मशाले हैं, मुदा है पाखंडी। आदमी चाहे और कुछ करे, मन में दया बनाए रखे, यही 100 धर्म का एक धर्म है। दिन की रखी हुई रोटियां खाकर जब रमा कंबल ओढ़कर लेटा तो उसे बड़ी ग्लानि होने लगी। रिश्वत में उसने हजारों रुपए मारे थे, पर कभी एक क्षण के लिए भी उसे ग्लानि नहीं थी। रिश्वत बुद्धि से, कौशल से, पुरुषार्थ से मिलती है। दान पौरुषहीन, कर्महीन या पाखंडियों का आधार है। वह सोच रहा था, मैं अब इतना दीन हूं कि भोजन और वस्त्र के लिए मुझे दान लेना पड़ता है। वह देवी दीन के घर 2 महीने से पड़ा हुआ था, पर देवी दीन उसे भिक्षुक नहीं मेहमान समझता था। उसके मन में कभी दान का भाव आया ही न था। रमा के मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी दम थाने में जाकर अपना सारा वृत्तांत कह सुनाए, यही न होगा 2-3 साल की सजा हो जाएगी, फिर तो यो प्राण सूली पर न टंगे रहेंगे। कहीं डूब ही क्यों न मयम, इस तरह जीने से फायदा ही क्या? न घर का हूं न घाट का, दूसरों का भार तो क्या उठाऊंगा, अपने ही लिए दूसरों का मुंह ताकता हूं। इस जीवन से किसका उपकार हो रहा है? धिक्कार है मेरे जीने को। रमा ने निश्चय किया, कल निद्याशंक होकर काम की टोह में निकलूंगा। जो कुछ होना है हो।
तो दोस्तों, आपने सुनी गबन उपन्यास का अध्याय 3 भाग 21 से 25 तक। क्या अगले भाग में हमें कोई मोड़ मिलेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये भाग कैसा लगा। धन्यवाद।